नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे अपकमिंग रिक्वायरमेंट के बारे में जो फ्यूचर में सिर्फ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की सिलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स को लगभग 150 स्टेज 3 एडवांस जेट ट्रेनर की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके लिए अभी एक टेंडर को भी इशू किया जाने वाला है। इसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आप सभी को डिटेल में समझाया था कि इन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है और इसमें क्यों अभी भारत के सामने इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट एक मेजर चॉइस बनकर सामने आने वाले हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या हम तेजस की स्पोर्ट वेरिएंट को इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हैं, जिसको अभी ग्लोबली स्टेज 3 ट्रेनर के तौर पर ऑफर करने का प्लान बनाया गया था, या फिर HLFT-42 को इसमें क्यों कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो बात ऐसी है कि अगर हम इस पूरे कंपटीशन में सभी फॉरेन कंपटीटर्स को बाहर हटा दें और सिर्फ HLFT-42 और तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को कंसिडर करें तो यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोपोजिशन सामने आने वाले हैं। अब अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो तेजस बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट हमारे लिए सबसे सुइटेबल ऑप्शन साबित होने वाला है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडियन एयरफोर्स को कैसा एयरक्राफ्ट चाहिए। अगर इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया हो तो हमें इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर हमें ट्रेनिंग के साथ साथ एक लिमिटेड कॉम्बैट रोल की कैपेबिलिटी भी चाहिए तो तेजस फैमिली पर बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, जो फ्यूचर में सभी तरह के रोल को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर तेजस बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सिर्फ हॉक जेट का रिप्लेसमेंट नहीं रहने वाला है, बल्कि भारत के फ्यूचर फाइटर इकोसिस्टम का एक ज़रूरी पार्ट भी बन जाएगा। क्योंकि ये जो 150 के आसपास नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट अभी खरीदे जाएंगे, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो होने वाले, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये फुल ऑपरेशनल फाइटर की तरह भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को अभी स्टेज 3 ट्रेनर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। फाइटर पायलट ट्रेनिंग के फाइनल स्टेज में ट्रेनी पायलट को हाई परफॉर्मेंस जेट पर ट्रांजिशन कराया जाता है, जहां पर उनको हाई स्पीड हैंडलिंग, टैक्टिकल मैन्यूवरिंग, वेपन एम्प्लॉयमेंट, रडार ऑपरेशन और मॉडर्न कॉम्बैट एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इस स्टेज पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का रोल सिर्फ पायलट को एयरक्राफ्ट उड़ाना सिखाना नहीं होता है, बल्कि उसे फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट एनवायरनमेंट के लिए मेंटली और टेक्निकली प्रिपेयर करना होता है। और यही पॉइंट तेजस बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर एक ट्विन सीट तेजस डिराइव ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाता है, जो कि आज भी हमारे पास मौजूद है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कॉमनलिटी। तेजस मार्क 1 पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल फ्लीट में धीरे धीरे एंटर कर रहा है और फ्यूचर में तेजस मार्क 2 के साथ तेजस फैमिली के एयरक्राफ्ट की टोटल नंबर हमारे एयरफोर्स में अच्छे खासे होने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है तो पायलट को ट्रेनिंग फेज से उसी टाइप की कॉकपिट डिज़ाइन, एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, कंट्रोल और मिशन सिस्टम का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। यानी एक ट्रेनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तेजस फैमिली ट्रेनर में ट्रांजिशन कर सकता है और उसके बाद डायरेक्टली तेजस मार्क 1 या फिर फ्यूचर में तेजस मार्क 2 स्क्वाड्रन में मूव कर सकता है। इसे पायलट कन्वर्जन ट्रेनिंग का प्रोसेस कंपैरेटिवली आसान होने वाला है। लेकिन सिर्फ कॉमनलिटी के बेसिस पर तेजस बेस्ड ट्रेनर को विनर डिक्लेयर कर देना सही नहीं होने वाला है। यहाँ HLFT-42 का सबसे बड़ा एडवांटेज सामने आता है। HLFT-42 को शुरू से ही एक एडवांस जेट ट्रेनर के रोल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट की कॉकपिट विजिबिलिटी, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट की सीटिंग अरेंजमेंट, हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक, इमरजेंसी प्रोसीड्यूर्स, फटीग लाइफ और ट्रेनिंग सॉर्टी रिक्वायरमेंट को फाइटर कन्वर्जन के बाद एडजस्ट करने के बजाय डिज़ाइन स्टेज पर ही ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। यानी अभी इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जा सकता है और ये डिफरेंस काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ट्विन सीट ट्रेनर में कन्वर्ट करना टेक्निकली आसान प्रोसेस नहीं होता है। सेकेंड कॉकपिट को ऐड करने से एयरक्राफ्ट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है, एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मॉडिफाई करने पड़ते हैं और एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट थोड़ा बदल जाता है। इसीलिए अगर तेजस बेस्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाता है तो HAL को सिर्फ एग्जिस्टिंग तेजस के रियर सेक्शन में एक एडिशनल कॉकपिट को ऐड करने से काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को प्रॉपर फ्लाइट टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल वैलिडेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर तेजस के पास एक मेजर एडवांटेज मौजूद है और वो ये कि HAL की तरफ से पहले से ही तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को बनाया जा चुका है और अभी भी इंडियन एयरफोर्स में इसकी ट्रेनर वेरिएंट को इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स में तेजस की फाइटर स्क्वाड्रन का हिस्सा होने वाले हैं।
और ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की तरह डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इसके पास पहले से ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम मौजूद है, तो इसकी इंटरनल एवियोनिक्स को बहुत ही कम समय के अंदर एक डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह बदला जा सकता है, जिसमें बहुत कम समय लगने वाला है। लेकिन अगर एचएएल इस चैलेंज को सॉल्व कर देता है और तेजस की स्पोर्ट वेरिएंट या लिफ्ट वेरिएंट को ऑफिशियली बना देता है, तो तेजस बेस्ड एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का वैल्यू प्रपोजिशन के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी सामने आती है, जो है मम्टी यानी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम। फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिर्फ फाइटर वर्सेस फाइटर एंगेजमेंट तक सीमित नहीं होने वाला है। फाइटर के साथ साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, यूसीएवीज और ऑटोनोमस अनमैन्ड सिस्टम भी ऑपरेट करने वाले हैं। पायलट को एक ही कॉकपिट से मल्टीपल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करना पड़ सकता है और कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। अगर तेजस फैमिली ट्रेनर को फ्यूचर में डिजिटल कॉम्बैट आर्किटेक्चर के साथ डेवलप किया जाए, तो ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग फेज में ही मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम का एक्सपोजर दिया जा सकता है, जो उनको फ्यूचर में रियल मम्टी ऑपरेशन करने में मदद करने वाले हैं। ये फ्यूचर फाइटर पायलट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एडवांटेज की। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट अगर लगभग 150 के आसपास एयरक्राफ्ट की है, तो ये भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। तेजस बेस्ड ट्रेनर का डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग तेजस प्रोडक्शन इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। एचएएल के एग्जिस्टिंग सप्लायर, एवियोनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। यानी सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक को लेकर हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन HLFT-42 को भी इग्नोर करना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बन सकता है। एक प्रपोज्ड बिल्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारत को एक कंप्लीटली डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म दे सकता है। इस एयरक्राफ्ट को स्पेशली हाई सॉर्टी रेट, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टूडेंट पायलट सेफ्टी को ध्यान में रखकर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल भी कर सकता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट है, जो कि तेजस से काफ़ी ज़्यादा है। यानी भले ही इसको एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये तेजस के मुकाबले ज़्यादा आर्मामेंट को कैरी कर सकता है, जो कि टेक्निकली इसे तेजस से एक बेहतर फाइटर बनाने वाला है। और ये साइज में भी काफ़ी बड़ा बनने वाला है। और ये एक प्रॉपर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि HLFT-42 टेक्निकली एक मीडियम मिड क्लास का फाइटर होने वाला है। और आज तक जितने भी स्टेज 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बने हैं, वो सभी के सभी लाइट वेट क्लास के एयरक्राफ्ट रहे हैं, क्योंकि इससे पायलट को ट्रेन करना काफ़ी आसान होता है। तो ऐसे में बेसिक ट्रेनिंग के बाद हमारे पायलट्स को HLFT-42 जैसे मीडियम वेट फाइटर ट्रेनर पर शिफ्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाला है। इस तरह के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अननेसेसरीली फाइटर लाइक बनाना भी हर सिचुएशन में एडवांटेज नहीं देने वाला है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पायलट को सेफली और एफिशिएंटली ट्रेन करना होता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को ये देखना होगा कि तेजस से डिराइव किया गया ट्रेनर एयरक्राफ्ट एक्चुअल स्टेज 3 ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को कितनी एफिशिएंटली फुलफिल कर पाता है, या फिर HLFT-42 उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर कितना फिट होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि HLFT-42 अगर बनता है, तो इसे इंडियन एयरफोर्स के पायलट को डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर एडवांस स्टेज में हमारे पायलट्स को रियल कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग दिया जा सकेगा। और मेरे हिसाब से HLFT-42 स्टेज 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बिल्कुल नहीं है। इसे हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर कहा जाता है, जो कि टेक्निकली पायलट्स को रियल कॉम्बैट सिचुएशन सिमुलेट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से इसको स्टेज 3 ट्रेनर समझना सही नहीं होने वाला, ये इससे ऊपर का ट्रेनर होने वाला है। अब जब हम वेपन सिस्टम के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पर सामने आता है, जो है लिमिटेड वॉर टाइम यूटिलिटी। अगर तेजस बेस्ड ट्रेनर की बात करें, तो ये एक प्रूवन सिस्टम है और क्राइसिस के वक्त ये एयरक्राफ्ट सेकेंडरी कॉम्बैट मिशन, लीड इन फाइटर ट्रेनिंग, ऑपरेशनल कन्वर्जन या फिर सर्टन सपोर्ट रोल में बिना कोई दिक्कत के ऑपरेट कर सकता है। सेम चीज़ HLFT-42 के साथ भी हमको देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं बना है, जो कि इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव साइड होने वाली है। और इसको भी बनकर तैयार होने में मिनिमम 10 साल का समय लगने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के 150 स्टेज 3 ट्रेनर रिक्वायरमेंट का डिसीजन काफी जरूरी डिसीजन होने वाला है। HLFT-42 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इसका प्रपोज्ड बिल्ड डिजाइन, डेडिकेटेड ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन और पोटेंशियली बेहतर ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स होने वाली। दूसरी तरफ तेजस डिराइव ट्रेनर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फ्लीट कॉमनलिटी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक एडवांटेजेस और फ्यूचर मल्टी इंटीग्रेशन के साथ पोटेंशियल वॉर टाइम यूटिलिटी होने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पर तेजस बेस्ड ट्रेनर प्रैक्टिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसको जल्दी बनाया जा सकता है और पहले ही हमारे पास तेजस अच्छे खासे नंबर में मौजूद हैं, तो इसके लिए हमारे पास लॉजिस्टिक या मेंटेनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
जबकि HLFT-42 आज भी पेपर पर ही मौजूद है। तो इसे बनकर तैयार होने में काफ़ी समय लगने वाला है और इस वजह से अगर इंडियन एयरफोर्स को आने वाले 5 से 7 साल के अंदर नए ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है तो HLFT-42 का इसमें कोई चांस नहीं बनने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HLFT-42 कोई बेकार एयरक्राफ्ट है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसको एडवांस जेट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर हमारे पायलट्स को स्टेज 3 के बाद एडवांस स्टेज में जाकर डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप बताइए, अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप इंडियन एयरफोर्स के लिए HLFT-42 को प्रेफर करेंगे या फिर तेजस बेस्ड ट्विन सीट ट्रेनर वेरिएंट को प्रेफर करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।